ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द फिगर, ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है एबीसी और एएमपी। एबीसी किधर है भैया? ए बी सी, ठीक है। ये देखो एबीसी, ये हमारे पास है एबीसी, और क्या बोल रहा है एएमपी। एएमपी को दूसरे कलर से हम बना देते हैं ए एम पी। ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, तो हमें डायग्राम तो देखना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना है, तो हमें पता चल जाएगा किन दो ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ठीक है, हमें बोलना है कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है। दो राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है भैया? देखो, एक ये है एम में बन रहा है और एक बी में बन रहा है। दो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि बी और एम में बन रहा है। प्रूफ दैट क्या करना है, पहला और दूसरा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, काम की बात है। पहले हमें करना यह है कि एबीसी सिमिलर बताना है एएमपी के, तो बहुत इजी है। सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देना, ठीक है। तो पहला वाला हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां देखो एबीसी और एएमपी में ए आ गया, ए आ गया दोनों में, इसलिए एंगल ए क्या होगा आपका? कॉमन एंगल होगा। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो एबीसी के बाद हम करेंगे एएमपी। तो देखिए ए दो बार आ रहा है, एक बार पिंक वाली लाइन में आ रहा है और एक बार ग्रीन वाली लाइन में आ रहा है, इसलिए ये एंगल हो जाएगा अपना कॉमन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था। अब आगे देखो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल M होगा आपका ईच 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। क्या बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा इजी था। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। इसे हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इस वजह से AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग गया। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, 3 बार क्यों बोले सर? ताकि आपके दिमाग में ये चीजें घुसे। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है इफ द टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पहचानेंगे सर? इसमें सेकंड वाले जो क्वेश्चन है यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी को तो समझना है। फर्स्ट वाला तो आपको आता भी होगा। तो कौन सा दो साइड लेंगे जिसको हम ये करेंगे? तो ध्यान से देखना, वैसे तो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही आंसर है, इसी को लिखना है। क्या? CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। लेकिन इसको समझो पहले क्या बोल रहा है। देखो भाई, सबसे पहली बात, दोनों 90 डिग्रीज को ले लो। कौन कौन दिख रहा है दोनों 90 डिग्री में यहां पर आपको? सर एक दिख रहा है BC, दिख रहा है 90 डिग्री, और एक दिख रहा है MP, दिखा ये 90 डिग्री। ठीक है, फिर से ध्यान से सुना, एक 90 डिग्री को लेना है, इधर भी 90 डिग्री को लेना है। एक B है और एक M है, तो एक हो जाएगा BC अपॉन MP। तो आ गया ये BC अपॉन MP, तो यहां लिखो BC अपॉन MP। RHS वाला आ गया। अब LHS वाला कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग रेशियोज या साइड्स क्या होंगे इसी के बारे में बात करनी है, बाकी तो आंसर आ गया है। ये प्रॉपर्टी भी आपको बता दी गई है। वैसे तो देख के भी लिख सकते हैं, क्या? C अपॉन P है, लेकिन समझो जहां B बन रहा है 90 डिग्री, इसका अपोजिट साइड क्या है? सर इसका अपोजिट साइड है CA। ये जो 90 डिग्री बना, इसका अपोजिट साइड क्या है? ये है, और इसका नाम क्या है साइड का? CA। तो यहां लिखेंगे CA अपॉन, ठीक है, B का देख लिया अपन, B क्या था? 90 डिग्री था, तो B का अपोजिट देख लिए। और कहाँ है 90 डिग्री? सर M में है। अब M का 90 डिग्री तो ये है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसका नाम है PA। तो ये हो जाएगा आपका PA। इसलिए हम कह रहे हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो यही थे आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।